आंकड़े आए हैं। और अब एक नजर डालें, देखिए न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का भी एग्जिट पोल यहां पर सामने आया है और ये एग्जिट पोल है गुजरात को लेकर। देखिए बीजेपी को अभी 26 सीटें मिलने का अनुमान गुजरात में इस एग्जिट पोल के जरिए दिया जा रहा है। कांग्रेस को एक भी सीट गुजरात में नहीं मिल रही है। क्लीन गुजरात के अंदर, हालांकि एक सीट तो पहले ही जीत चुकी है और लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर ये एग्जिट पोल नहीं दे रहा है। ये बड़ी बात है न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य का ये एग्जिट पोल गुजरात को लेकर क्लीन स्वीप 26 की 26 सीटें, यानी कि जो 2014-2019 में परिणाम रहे गुजरात को लेकर उसी को रिपीट किया जा रहा है। योगेश, 3 से 4 सीटें ऐसी थी जहां कांटे की टक्कर यहां बताई गई और एक सीट है जहां पर जो भड़ूच की सीट जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वहाँ गठबंधन है, उस सीट को भी कांटे का बताया गया। और पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद जो क्षत्रिय कम्युनिटी थी उसमें भी रिएक्शन था और एक दो सर रोकना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल का विश्लेषण और राजस्थान की 25 सीटों पर एनडीटीवी का एग्जिट पोल। बीजेपी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है, इंडी गठबंधन को 4, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि अब ये अन्य 1 सीट कौन है, क्या सीकर इसके अंदर है, क्योंकि मेरा सवाल ये है हालांकि जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर सीकर आ रही है। 3 सीटें ऐसी हैं, सीकर, नागौर और बांसवाड़ा डूंगरपुर, जो अलग कहा जा सकता है अलायंस। तो इसमें अन्य को हम बांसवाड़ा डूंगरपुर कहें क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं, हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो बाद में सपोर्ट हुआ और वहां पर कांग्रेस ने प्रचार भी किया, लेकिन उससे पहले वो इंडिया अलायंस में भारतीय ट्राइबल पार्टी शामिल नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियली शामिल शामिल। तो इस एक को हम माने बांसवाड़ा डूंगरपुर। अगर ये वही बात की जा रही तो यहाँ पर तो बड़ा झटका है मालवीय के लिए। लेकिन श्वेता, अब हम थोड़ा सा अब अरुण जी से पूछेंगे। अरुण जी, भाई ये एनडीटीवी वही है जिसको आप कह रहे थे कि मैं इसको जानता हूँ, ये पहले से ही उस पेरिस में है, लेकिन अब वो तो चेहरे मुस्कुराहट दिखी है। अब जरा बताइए आप। हाँ बिल्कुल, और एक बार राजस्थान के आंकड़ों पर नजर आ लेती देखिए बेहद अहम है। 25 की 25 सीटें पिछली बार थी, लेकिन इस बार एनडीटीवी का एग्जिट पोल बीजेपी को यहां पर 20 सीटें दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें हैं, तो अदर्स में 1 सीटें हैं। बिल्कुल सवाल यही था कि अदर्स में कौन जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन 4। और कांग्रेस अरुण जी जरूर ये कह रही थी कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि एक भी सीट हमारे पास नहीं, और अगर हम एक भी लाते हैं तो हमारे लिए प्लस है, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पास तो 4 सीटें दिखा रहे हैं। इट्स गोइंग टू इम्प्रूव, ये 4 पे नहीं टिकने वाली है बात, ये भी आंकड़ा बढ़ेगा। 8 सीट कम से कम मिलेंगी। और नहीं, हमारा सवाल ये कि एनडीटीवी के इस सर्वे पर थोड़ा भी भरोसा है या नहीं है, क्योंकि ओवरऑल में तो आपने नकार दिया था। हाँ नहीं, मैं तो अब भी नकार रहा हूँ, मैं एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली नकार रहा हूँ इन चैनल्स का एग्जिट पोल। उसमें मेरे कोई अमित गोयल आप बताइए सर। एक सवाल अरुण जी से मेरा, ये जो 5 सीटें बता रहे हैं ये कौन सी हो सकती है? नहीं, अब इसका भी गैस क्या करना है इसमें, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तो 8-9 है ना। उन 8 में से हम दीजिए सर जहां ज्यादा मजबूत है, वही बता दीजिए भाई। आप वो 8-9 में से बता दीजिए जहां ज्यादा मजबूत है। नहीं, अरुण जी कुछ भी हो सकता है, ये भरतपुर हो सकता है, दौसा हो सकता है, सीकर हो सकता है, बाड़मेर हो सकता है, इवन अच्छा एक बात और है विजेंद्र, अन्य में बाड़मेर भी हो सकता है, अन्य में बाड़मेर भी जा सकता है। हाँ, अभी अलायंस में नहीं है। और जो जिस तरह का मुकाबला और जिस तरह की वहाँ से खबरें हैं कि जिस तरह का चुनाव रविंदर सिंह भाटी ने लड़ा है, तो वो अपने आप में चौंकाने वाले रिजल्ट के लिए, और चौंकाने वाला रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि मैं बीजेपी कार्यालय में ही था थोड़ी देर पहले, तो बाड़मेर के, जैसलमेर के कई नेता मेरे को मिले विजेंद्र, और साफ गोई से उन्होंने कहा कि हम मुकाबले से लगभग बाहर है। अच्छा, वो मान रहे हैं कि वो मान रहे हैं मुकाबले से बाहर है। मुकाबला हुआ रविंद्र भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच जबरदस्त मुकाबला है, और भाटी वहाँ चुनाव जीत जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी बाड़मेर। लेकिन अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये होगा कि आप देखिए ना, पहली बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े जीत जाएंगे, विधानसभा का पहली बार लड़े जीत जाएंगे। तो ये लगातार 3 चरण चुनाव के, और तीनों को अगर क्रॉस कर गए, और सिर्फ 26 साल की उम्र है। और आज एक और बात देखी मैंने, को देखेगी और मानेगी कि एक बार फिर भारी बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र में सरकार बन रही है। मोदी जी भारी बहुमत के साथ फिर प्रधानमंत्री निर्वाचित होंगे, और 2019 के मुकाबले हम कम सीटें प्राप्त नहीं करें, 1-2 सीट बढ़ भी सकती है, लगभग 19 से बेहतर स्थिति रहेगी। पश्चिम बंगाल में अभी हमारे पास 18 सांसद हैं, और जिस प्रकार का रुझान वहाँ के आमजन का था, हम
कम से कम 25 सीटें पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं, जो 30 तक भी जा सकते हैं। राजस्थान में क्या स्थिति रही? राजस्थान में एक दो तीन जगह को छोड़कर जहां कंटेस्ट है, बाकी हम लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं। एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है, 4 तारीख का सबको इंतजार है। देखिए देश का दिल श्वेता दिल्ली में धड़कता है, हमारा जयपुर में धड़कता है, इसलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं कि भाई राजस्थान का जो पहला सर्वे है वो एनडीटीवी ने किया और उसमें बीजेपी को 20, इंडिया गठबंधन को 4 और अदर में 1 है और अदर में 1 अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, बाड़मेर है। 20 ही हो सकती है, बहरहाल वो तो 4 जून को पता चलेगा। एक बात ऐड और करना चाहता हूं। जी, जब मैं बीजेपी कर रहा था तो बाड़मेर के नेता एक साथ आ रहे थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पे उमंग नहीं थी और चेहरे उनके लटके हुए थे। एक साथ ही आए थे वो, उनके चेहरे के लटकने का जो भाव था और उसके बाद जो बातचीत थी, उससे साफ जाहिर है कि बाड़मेर कुछ और कहानी लिख रहा है। बिल्कुल, और कई बार उतने शब्दों की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है और आप जिस तरह से बता रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि वहां पर परिणाम क्या हो सकते हैं।